पंडित मनीष श्रीमाली आज पुनः हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो लेकर के। और आज का जो विषय है अघोरी। अघोरी शब्द के सुनने के बाद में हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी उत्सुकताएं आती, जिज्ञासाएं आती हैं। और जो हमने आज तक पढ़ा है, बहुत सारे जो मिथक हैं हमारे दिमाग के अंदर उमड़ते हैं कि वाकई में क्या अघोरी ऐसे होते हैं, वाकई में क्या अघोरी ऐसी होती है, अघोर साधना कैसी होती है। इन सब विषयों को आज हम बात करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वाकई में अघोर क्या होता है। अघोर एक, अगर सनातन धर्म की अगर बात की जाए, सनातन धर्म के अनुसार अघोर एक व्यवस्था है, पंथ है। जैसे बहुत सारे पंथ हैं साधु संन्यासियों के, वैसे उसी तरह से एक पंथ है, एक जीवन जीने की कला है, जो कस्टमाइज्ड जिंदगी है, जिसने अपने अनुसार उसे डिजाइन किया है। अघोर अघोर वो है। अघोर एक भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की आराधना साधना करते हैं। अघोरी का कोई स्वरूप नहीं होता। अघोरी अपने इच्छा के अनुसार रहते हैं। वो दलदल में जहाँ मूत्र करते हैं वहां पर भी सो सकते हैं, अपना मूत्र स्वयं भी पी सकते हैं, पीते भी हैं। अपना मल स्वयं खाते हैं, दूसरे का मल भी खा सकते हैं। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु के अंदर जो उनको स्वाद मिलता है, वही स्वाद उनको विष्टा में भी मिलता है। वही स्वाद उनको 10 दिन 15 दिन से गले हुए मांस के अंदर भी मिलता है। उनके अंदर किसी भी तरह का, उनके दिमाग में, उनके दिल में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। ऐसे अघोरी होते हैं। अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। अघोरी शिव की साधना करते हैं, अघोरी दूसरा सब की साधना करते हैं, और अघोरी तीसरा है वो शमशान की साधना करते हैं। पहला हम आपको बताते हैं कि शिव वही है जो सभी को शक्ति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक शांति का एकमात्र स्रोत है वो शिव है। शिव कल्याणकारी है, शिव सब कुछ है। तो शिव साधना में सब ये अघोरी क्या करते हैं कि शिव साधना में ये मुर्दे यानी डेड बॉडी के ऊपर पैर रख करके भगवान शंकर की, भगवान शिव की साधना करते हैं। उनके तंत्र मंत्रों का, उनके तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनकी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और फिर उनके बाद में ये सिद्धियां, ये उनकी जीवन की बेहतरी के लिए वो काम में लेते हैं। ठीक उसी तरह से शव साधना है, जो मृतक यानी डेड बॉडी के साथ में की जाती है, जो डेड बॉडी के ऊपर बैठ के की जाती है, जो शमशान से कैसे भी करके अपने जो शव है उसका इंतजाम करते हैं। उसके पश्चात अघोरी अपने जो उनकी दैनिक दिनचर्या है वो पूरी करने के पश्चात, अपना रक्षाबंधन करने के बाद में, अपने को आपको फोर्टिफाइड करने के बाद में शव के ऊपर बैठ करके साधना करते हैं। उसे शव साधना कहा जाता है। तीसरी जो साधना है उसे शमशान साधना कहा जाता है। मशान, जो मसान में बैठ के की जाती है, मसान की भूमि पे बैठ की जाती है, उसे शमशान साधना कहते हैं। तो ये कापालिक भी होते हैं, नागा साधु भी इसी तरह की साधनाएं करते हैं। इनमें भी वामपंथी अलग है और दक्षिणपंथी अलग है। अलग अलग तरह के इन्होंने अलग अलग चीजें की हैं। अघोर किसी का भी घोर नहीं करता, बुरा नहीं करता। अघोर स्वयं के लिए भी कभी बुरा नहीं करता। वो मिनिमम, कम से कम साधनों में, कम से कम उत्पादों में अपने जीवन बसर करने का मार्ग सोचता है। अघोरी वो है जो अपना स्वयं का पेशाब खुद पी लेते हैं, अपना विष्ठा स्वयं खा लेते हैं। किसी भी तरह का उनके अंदर मन में भेद नहीं है। सही मायने में इन्हें मैं योगी कहता हूं, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। अगर आपके आहार विहार, चिंतन और विचारों में अगर समत्व, एक तरह का भाव है, आप किसी भी वस्तु के अंदर भेद नहीं करते, तो आप योगी हैं। और अघोर भी एक योग का एक स्वरूप है। आप भी इसे अपना सकते हैं। अघोरी कोई भी बन सकता है। अघोर के लिए किसी भी तरह का आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अघोर वो है जो आपको अपने अनुसार जीना सिखाता है, जो आप सोचते हैं वो आपको करना सिखाता है। ये अघोर ऐसा होता है। अघोरी किसी भी तरह से किसी के लिए घातक नहीं होते। हाँ, कृपया आप इन लोगों से दूर रहें। दूर रहने का एकमात्र यही औचित्य है कि हम कलुषित वृत्तियों से युक्त हैं। पास में रहेंगे तो हम उन्हें छेड़ने की कोशिश करेंगे। जो अपने मार्ग में आरूढ़ है, जो मार्गारूढ़ है, उसे छेड़ना बहुत ही बड़ा पाप होता है। उसे डिस्टर्ब करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो अघोरी ऐसे होते हैं जो सभी के लिए सहायक होते हैं,
अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं। वो धूप में भी सो सकते हैं, उनको कोई जलन नहीं होती। वो छाँव में भी सोते हैं, उनको छाँव वहाँ पर भी मिलती है। विचारों में जिनके समरूपता आ गई, एक रूपता आ गई, वो अघोर है। तो मित्रों, आपको कैसा लगा? और आपके जो प्रश्न है वो आप मुझे भेज सकते हैं। आप अपने सुझाव भी मुझे भेज सकते हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इन चीज़ों को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शास्त्रों की जो क्लिष्ट चीज़ें हैं, जो शास्त्रों के जो क्लिष्ट जो विषय हैं, वो सामान्य जनता तक, सामान्य जनमानस के अंदर कैसे स्थापित हो, कैसे सब चीज़ों का उन्हें फायदा मिले। क्योंकि हमारा धर्म एक जीने का ढंग है, लाइफ स्टाइल है, जो मैक्सिमम चीज़ें आपको प्रदान करती है, माइनर देन नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी से भी माइनर चीज़ें हैं। अगर आप इन्हें सही मायने में स्वीकार करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उपयोग प्रयोग करते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ में। अगर आपको मेरे वीडियो सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उपयोगी लगते हैं, तो आप इन्हें शेयर करें और आप इन्हें लाइक करें। इसके साथ में आपसे एक बड़ी एक है प्रार्थना है कि आप मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। मैं आपकी सेवा में समय समय पर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार, जय शंकर।